उत्तराखंड से दिल्ली दौड़ रहे विधायक, 5 एमएलए की जल्द लगेगी लॉटरी। कौन कौन है बल रेस में शामिल जो मंत्री बनने की सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, बताने जा रहा हूं दगड़ियों पूरी जानकारी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कैसे विधायक अब रेस लगा रहे हैं, हर कोई मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहता है। थोड़ी सी खबर क्या उठी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके बाद विधायकों के सपने एक बार फिर से जाग गए, लेकिन एक लंबी कतार है और कुछ विधायक तो देहरादून से दिल्ली दरबार में मत्था टेक रहे हैं। पूरी जानकारी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दिल्ली तक विधायकों का जाना, दिल्ली तक विधायकों की चहलकदमी, आप समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए विधायक दिल्ली दरबार में जा रहे हैं। बीजेपी आलाकमान तय करेगा नाम, ये कहा जा रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, ये सी खबरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पूरे प्रकरण पर संकेत दिए कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मिले थे, जिसके बाद इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि मंत्रिमंडल में कई पद खाली हैं, कब भरे जाएंगे और चुनाव बेहद नजदीक है। प्रदेश में दोस्तों लंबे समय से मंत्रिमंडल की 5 सीटें खाली हैं, जिसमें विधायकों के शामिल होने को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है दगड़ियों कि वो 5 कौन होंगे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये 5 लोग, 5 विधायकों की लॉटरी लगने वाली है। उनके नामों को लेकर मैं थोड़ा जिक्र करूंगा कि हाँ, ये नाम फिलहाल हो सकते हैं शामिल, हालांकि क्या होगा ये तो बीजेपी वाले जाने। लेकिन कैसे इस दौरान समीकरण साधे जाएंगे, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो मैदान पहाड़ का समीकरण हो, चाहे वो गढ़वाल कुमाऊं का समीकरण हो, तमाम तरह के समीकरणों को साध कर ही मंत्रिमंडल में तमाम उन लोगों को जगह मिलेगी जो इस वक्त दिल्ली दरबार में कुछ जा रहे हैं, कुछ देहरादून से ही बाइट्स दे रहे हैं कि बेहतर काम हुआ है, सरकार की तारीफ, धामी की तारीफ, दिल्ली अपना केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, ये सब चल रहा है। अब 5 विधायकों की तो लॉटरी लगने ही वाली है, ये तय है दगड़ियों। जिनके लिए दावेदार जो हैं वो गढ़वाल, कुमाऊं, मैदान समेत सारे समीकरणों के फॉर्मूले में फिट बैठना चाहते हैं और फिट बैठना भी होगा। जिसकी लिस्ट दर्जन भर से ज्यादा दगड़ियों सामने आ रही है। राज्य कैबिनेट में 5 पद खाली हैं और इसमें 4 पद काफी लंबे समय से खाली चल रहे हैं, जबकि एक पद पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ। सीएम धामी के पास भी वित्त समेत कई महत्वपूर्ण विभागों का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है दगड़ियों। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिग्गजों का भी दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए धामी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करना तय किया है। दिल्ली दौरे के बाद देहरादून लौटकर आए मुख्यमंत्री धामी ने यह स्वीकार किया कि हाईकमान से इसको लेकर चर्चा हुई। बीजेपी की तरफ से जो सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है, उनका कहना है कि हाल ही में जो दिल्ली में मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री और सभी सांसदों के बीच इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। बीते दिनों से लगातार मीडिया में इन सभी को लेकर, नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो कब। सांसदों की नाराजगी और नाराज विधायकों की लामबंदी की भी लगातार शिकायतें सामने आ रही थी दगड़ियों। वो दिल्ली दरबार में भी कुछ ऐसा देखने को मिला जब दिल्ली पहुंचे थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ मिनट के लिए आए और चले गए, और अनिल बलूनी तो आए ही नहीं। ऐसे में साफ है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। दबाव इस बात को लेकर भी है दगड़ियों कि किसका आदमी कैबिनेट का हिस्सा होगा। इसमें गढ़वाल, कुमाऊं, मैदान समेत सभी समीकरणों को साधने की चुनौती सबसे बड़ी है। जैसा मैंने पहले बताया, कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल करने की सबसे ज्यादा चर्चा है, उनकी बात करूं, समझाने की कोशिश और समझने की कोशिश करें तो कुछ नाम मेरे पास भी हैं जो शायद मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, जिसमें खजानदास का नाम शामिल है, मदन कौशिक का नाम शामिल है। इसमें कई लोग पुराने कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। प्रदीप बत्रा का नाम शामिल है। ये प्रदीप बत्रा का नाम क्यों आ रहा है और ये मदन कौशिक का नाम, ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हरिद्वार वाला जो इलाका है, जो बेल्ट है, उस बेल्ट को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है, ये बाद में बताऊंगा आगे। और नाम बताता हूँ, विशन सिंह चौपाल एक नाम इसमें यह भी है। राम सिंह कैड़ा का नाम आ रहा है दगड़ियों कि किस तरीके से
कुमाऊं को साधने की कोशिश हो सकती है एक पद देकर। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार को लेकर ये तस्वीरें हैं जो मैंने आपको बताई। कुछ नाम है, हालांकि नाम बहुत सारे हैं, हर कोई कह रहा है कि मैं शामिल, मेरे को भी किया जाना चाहिए। खुले तौर पर नहीं कहते हैं लोग, लेकिन हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार में दगड़ियों संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं और तस्वीर कुछ यूं है और लोगों के नाम कुछ इस तरीके से सामने आ रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया बताया। इस बीच मैंने जिक्र किया प्रदीप बत्रा का, मैंने जिक्र किया मदन कौशिक का। रुड़की से बीजेपी के 3 बार की विधायक हैं प्रदीप बत्रा, जो मंत्री पद के लिए जिनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, या कहें कि वो मंत्री बन सकते हैं, कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। विधायक प्रदीप बत्रा ने मंत्री पद की चर्चाओं को लेकर भी प्रतिक्रिया हाल ही में दी थी और उन्होंने कहा था कि संगठन का फैसला होगा, उनको मान्य होगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल यही कहा जाता है, ये एक लाइन होती है, इससे बाहर जाएंगे तो न पद मिलेगा और भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये लाइन के हिसाब से उन्होंने ये बात कही। हरिद्वार जिला एक महत्वपूर्ण जिला है दगड़ियों, जिसका मैं जिक्र बार बार आपसे कर रहा हूँ कि आखिर मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा का नाम क्यों आया। तो हरिद्वार जिला एक महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ की जनता की यह अपेक्षा है कि जिले को भी मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिले। बीजेपी अब वैसे भी 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि दगड़ियों सरकार में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। कैबिनेट विस्तार इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके माध्यम से पार्टी राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। और जो खबर आ रही है, खबर यह कि दिल्ली और देहरादून के बीच राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई है। मैंने कहा ना, कई विधायक ऐसे हैं जो दौड़ लगा रहे हैं, बल्कि कई विधायक दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इन्हीं में से एक विधायक का नाम सामने आया, अरविंद पांडे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट उन्होंने की, जबकि विधायक उमेश शर्मा काऊ भी सक्रिय नजर आ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। हरिद्वार जिले से अब तक कैबिनेट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहा है दगड़ियों, जिसे लेकर क्षेत्रीय कार्यकर्ता और जनता के बीच असंतोष देखा न जाए, इसको लेकर बीजेपी शायद ये फॉर्मूला अपना रही है कि प्रदीप बत्रा को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है या बनाया जाए, जो कि रुड़की से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। अनुभव और जनाधार के लिहाज से एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। हालांकि क्या होगा बीजेपी वाले जाने, लेकिन जो नाम तैर रहे हैं उन नामों को लेकर चर्चाएं हैं। हालांकि मैं भी मंत्री, ये तो चल ही रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि हरिद्वार से किसी को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो यह बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में राजनीतिक मजबूती का कारण होगा और एक कारक बनकर सामने आएगा हरिद्वार में। फिलहाल सबकी निगाहें पार्टी हाईकमान के फैसले पर जा टिकी हैं दगड़ियों। चर्चाएं हैं कि अगले कुछ हफ्तों में कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट में किसे जगह मिलती है। जो नाम मैंने आपको गिनाए, उन नामों में से कोई नाम होता है या ये सारे नाम होते हैं? क्या वो दिल्ली दरबार में जो लोग मत्था टेक रहे हैं उनमें से कोई नाम सामने आता है? ये भी आपको बताऊंगा। प्रदीप बत्रा और हरिद्वार जिले का प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये भी समझाने की कोशिश मैं आगे आपको करूंगा। उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसलिए भी चर्चा ज्यादा है क्योंकि वक्त ज्यादा सरकार के पास है नहीं दगड़ियों, क्योंकि ये साल आपके पास काम करने और बताने का है कि आप किस तरीके से प्रदेश के बारे में सोचते हैं। अगला वाला साल यानी कि 2026 वाला जो साल होगा वो चुनावी साल कहलाएगा। उसमें आप चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे पार्टी के तौर पर कि कैसी 27 में आप लोग विजय हासिल करें। तो इसी साल ये कैबिनेट का विस्तार होना, बहुत जल्द होना, और उसके बाद मौका भी तो चाहिए ना। जिन लोगों को आप कैबिनेट में शामिल करेंगे, 4-5 लोगों को, तो उनको काम करने का मौका भी तो देंगे। अगर आपने लेट शामिल किया और उसके बाद चुनावी साल रहा तो आप कहेंगे भाई झंडा बैनर उठाओ, पोस्टर लगाओ, ये काम करो, अपने लिए वोट मांगो, तो काम जनता के लिए काम कैसे होगा? अब हालांकि बहुत लेट हो रहा है, अभी भी अगर आप देंगे उन विधायकों को जिम्मेदारी मंत्री की तो वो भी काम करने के लिए उनके पास बहुत लिमिटेड वक्त होगा। लेकिन फिर भी ये नाम जो है वो तैर रहे हैं और बीजेपी एक नया चुनावी पासा फेंकने जा रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर सरगर्मियां तेज है। जातीय गणित के साथ साथ क्षेत्रीय राजनीति, जैसे मैंने पहले बताया, उसे साधने की पूरी कोशिश हो रही है। धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं उनके बारे में जिक्र और उन नामों के बारे में जिक्र मैंने आपसे किया। दिल्ली देहरादून एक जैसा लग रहा है क्योंकि मुलाकातों का दौर चल रहा है और लोग यानी कि विधायक दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं। अब इन नामों की अटकलों से सियासी बाजार गर्म है।
हलचल है बीजेपी के विधायक कि दिल्ली पहुंच रहे हैं बल देहरादून से, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह मिल पाए। अब दो नाम मैंने आपको बताया भी, अरविंद पांडे और विधायक उमेश शर्मा काऊ। अब इन मुलाकातों का और इस दबाव का कितना असर पड़ता है दगड़ियों, ये आने वाला वक्त बताएगा, और मैं भी इसमें आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा और खबर बताऊँगा कि हाँ, इस जो मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे उनका क्या महत्व है और किस तरीके से 27 के लिए वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्योंकि बीजेपी अभी तो फ़ायदा ही देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता के फ़ायदे के लिए इन 5 लोगों को शामिल किया जाएगा। इन लोगों को शामिल इसलिए किया जाएगा दगड़ियों, ताकि जिन इलाकों में बीजेपी के काम को लेकर या फिर वहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं है, जनता को ये लगता है कि हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे यहाँ से तो कोई है ही नहीं, उन इलाकों के लोगों को जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में। ये तो आप जान लीजिए। अगर आपके वहाँ के विधायक को मंत्री बना भी दिया गया आपके इलाके के, तो उसके बाद कितना वक्त रह गया? मैंने कहा अगला साल चुनाव ही होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ आपके बीच में पहुंचेगा तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आपका विधायक। लेकिन अब ये रणनीति बीजेपी की कितनी कारगर होगी ये देखना होगा। इस खबर को लेकर दगड़ियों आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो नाम मैंने बताया क्या वही नाम हो सकते हैं, या आपके जहन में कोई नाम ऐसा है जो फिट बैठ रहा है बीजेपी के लिए, जातीय हिसाब से, क्षेत्रीय हिसाब से और भी समीकरण को देखते हुए। वो नाम भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं शामिल कर पाऊँ, उन नामों को भी बता पाऊँ दर्शकों की हाँ ऐसा भी हो रहा है, ये भी हो सकता है, इस तरीके से मैं बता पाऊँ। खबर को लाइक जरूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी अपनी राय दे पाएँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।